एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि छात्रों और कू के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। कू अपने ड्रैगन फॉर्म में छात्रों पर भारी पड़ रही है। उनको हारता देख अर्नेस्ट उनसे कहती है, हमने जिस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस की थी उसे अप्लाई करो। सभी अर्नेस्ट की बात मानते हैं और देखते ही देखते सभी ड्रैगन पर भारी पड़ने लगते हैं। ये देखकर किंग ब्लेड से कहता है, ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले पर ये कू को हरा नहीं पाएंगे। इनके अटैक ड्रैगन की मोटी चमड़ी को भेद नहीं पाएंगे। पर ब्लेड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सोफी और अर्नेस्ट को एक ओपनिंग मिल जाती है। ब्लेड जोर से चिल्लाकर कहता है, यही मौका है, और सोफी और अर्नेस्ट मिलकर ड्रैगन पर एक शक्तिशाली हमला करती हैं। ये देख किंग कहता है, ये सच में एक शक्तिशाली हमला था, पर यह काफी नहीं है। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ, पर ये उसे उलझाने के लिए काफी है। फिर हम देखते हैं ड्रैगन के पैर अचानक से जमीन में धंस जाते हैं और वो गड्ढे में गिर जाती है। और हम देखते हैं कि लियोनार्ड उसी गड्ढे से निकल रहा है। ब्लेड बताता है कि लड़ाई की शुरुआत से ही लियोनार्ड इस गड्ढे को खोदने में लग गया था। अर्नेस्ट और सोफी अपने शक्तिशाली हमले से ड्रैगन को गड्ढे में ही रोक कर रखती है। फिर अर्नेस्ट अपने स्वॉर्ड को एक शक्तिशाली हमले के लिए कमांड करती है। सभी छात्र अर्नेस्ट को अपनी शक्ति देते हैं और इस तरह एक शक्तिशाली हमले के साथ अर्नेस्ट कू को हरा देती है। कू हारने के बाद ब्लेड से कहती है, मैंने हार कर आपको निराश किया। इस पर ब्लेड कहता है, तुम हारी नहीं बल्कि तुमने बहुत सारे दोस्त बनाए। और फिर कू सभी को अपना दोस्त मानने लगती है। अब हम देखते हैं सभी मिलकर खाना खा रहे हैं। ब्लेड के दोस्त कू को प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। कू भी सभी की कंपनी एंजॉय कर रही है। इतने में ब्लेड की नज़र अर्नेस्ट पर पड़ती है। ब्लेड कहता है, आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो और तुम्हारा वजन भी बढ़ गया है। ये सुनकर अर्नेस्ट गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ब्लेड को कुछ समझ नहीं आता। उसके दोस्त उसे अर्नेस्ट को मनाने को कहते हैं और सभी मिलकर अर्नेस्ट के पास जाते हैं। अर्नेस्ट के कमरे के पास पहुंचकर वो अर्नेस्ट का कमरा खटखटाते हैं, पर अर्नेस्ट दरवाजा नहीं खोलती। सभी घबरा जाते हैं कि आखिर अर्नेस्ट को हुआ क्या। फिर वे डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलते हैं। कमरे में काफी अंधेरा होता है और उन्हें अर्नेस्ट के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो लोग घबरा कर लाइट ऑन करते हैं और लाइट ऑन करने पर शॉक्ड हो जाते हैं। लाइट ऑन करने पर वो देखते हैं कि अर्नेस्ट रो नहीं रही बल्कि वो तो बहुत सारे डेजर्ट खा रही है। अर्नेस्ट बताती है, जब से उनकी फाइट कू के साथ हुई है उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो खुद को डेजर्ट खाने से रोक नहीं पा रही। ब्लेड अर्नेस्ट से कहता है, अगर तुम इस प्रॉब्लम से अकेले नहीं लड़ पा रही तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर अगले दिन से अर्नेस्ट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अर्नेस्ट ब्लेड और कू के साथ मिलकर डेली एक्सरसाइज करती है, खाना कम कर देती है, लेकिन उसका वजन घटने के बजाय और बढ़ जाता है। ये सब देखकर वो और दुखी हो जाती है। फिर अर्नेस्ट को एक आइडिया आता है। वो ब्लेड को ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाती है और कहती है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो संभाल लेना। ब्लेड को कुछ समझ नहीं आता पर वो मान जाता है। अब अर्नेस्ट अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर कहती है, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे फ्लैश को कंज्यूम करो और इसे अपनी शक्ति की तरह उपयोग करो। अर्नेस्ट का आइडिया काम करने लगता है और वो तेजी से एनर्जी बर्न करने लगती है। उसकी शक्तियां एक डीमन का रूप ले लेती हैं, लेकिन वो तुरंत ही अपनी सीमा में पहुंच जाती है। उसको फिर से जोर से भूख लगने लगती है और उसका दानव रूप आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। फिर वो अपने दोस्तों पर ही हमला करने लगती है। ये देखकर ब्लेड उस पर अपनी थर्ड स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर हवा के दबाव से हमला करता है और उसको शांत कर देता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं अर्नेस्ट फिर से डेजर्ट खाने लगती है और उसका वजन फिर से बढ़ जाता है। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।